नमस्कार बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। बहनों, आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टियों के विषय में एक ऐसा लेटर जारी हुआ है जो कि सुल्तानपुर जिले का है, या कहें कि पहला ऐसा जिला है जहां की जिलाधिकारी महोदय ने आंगनबाड़ी केंद्र की छुट्टी 14 जनवरी तक कर दी है। सुल्तानपुर के जिलाधिकारी कुमार हर्ष जी ने 27 दिसंबर को यह आदेश जारी किया है। उन्होंने आदेश में क्या कहा, आगे देखेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के और जिलों के आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टियों के विषय में भी आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। यह आदेश 27 दिसंबर को जारी किया गया है, जिसकी पत्रांक संख्या 1811 है। वर्तमान समय में शीतलहर व तापमान में गिरावट के दृष्टिगत दिनांक 14 जनवरी 2026 तक जनपद में संचालित समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर अवकाश घोषित किया जाता है। उक्त अवकाश अवधि में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व सहायिका द्वारा लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण, वजन, गृह भ्रमण, पोषण ट्रैकर पर फीडिंग, निर्धारित कैलेंडर के अनुसार सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन, VHSND सत्र एवं RBS के टीम के द्वारा बच्चों का स्वास्थ्य जांच व संदर्भन के साथ साथ अन्य शासकीय विभागीय व कार्य नियमित रूप से संपादित किया जाएगा तथा उक्त अवकाश अवधि में बिना सक्षम स्तर पर अवकाश स्वीकृत कराए आंगनबाड़ी केंद्र मुख्यालय से बाहर नहीं जाएंगी। उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। कुमार हर्ष, जिलाधिकारी सुल्तानपुर। जिलाधिकारी सुल्तानपुर का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र की छुट्टी के विषय में इतना स्पष्ट आदेश जारी किया है। उम्मीद करती हूँ कि इस शीतलहर को देखते हुए अन्य जिलों में भी 14 जनवरी तक का आंगनबाड़ी बहनों का भी अवकाश होना चाहिए। और रही बात VHSND सत्र करना, गृह भ्रमण करना, वजन लंबाई भरना, पोषण ट्रैकर पर फीडिंग वगैरह करना, जो भी विभागीय कार्य है उसे नियमित रूप से करना, तो वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अगर ये 14 दिनों की छुट्टियां मिल जाती हैं तो जिस दिन जो इवेंट रहता है उसको आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कर लेंगी। लेकिन इतना तो होना चाहिए कि 14 जनवरी तक का अवकाश है, जिस दिन जो इवेंट होगा उस दिन जाकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां कर लें। जितना स्पष्ट यहाँ पर आदेश जारी किया गया है, इतना स्पष्ट हर जगह हर जिले में हो तो सच में अच्छा लगता है। तो आइए आगे देखते हैं कौन सा जिला है जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र की छुट्टियां की गई हैं। यह आदेश है चंदौली जिले का, जो कि 29 दिसंबर को जारी किया गया है, जिसकी आदेश संख्या है 11924। जिलाधिकारी महोदय के अनुमति दिनांक 29/12/2025 के क्रम में बढ़ते हुए शीतलहर के दृष्टिगत तापमान में अत्यधिक गिरावट होने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत शीतलहर व घना कोहरा छा जाने के कारण बेसिक शिक्षा परिषद के समस्त विद्यालय, समस्त बोर्ड के सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय, प्री प्राइमरी नर्सरी से कक्षा 8 तक के समस्त विद्यालयों में दिनांक 1/1/2026 तक अवकाश घोषित किया जाता है। उक्त आदेश का अनुपालन कड़ाई से करना सुनिश्चित करें। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली। और अगला आदेश है उन्नाव जिले का, जो कि 30 दिसंबर को जारी किया गया है। 30 दिसंबर 2025 मतलब आज ही जारी किया गया है। वर्तमान समय में भीषण ठंड, कोहरा व शीतलहर के प्रकोप के कारण बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश संख्या 593 19640 2025-26 28 दिसंबर 2025 के द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालयों में दिनांक 29 दिसंबर 2025 व 1 जनवरी 2026 तक अवकाश घोषित किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चे प्राथमिक विद्यालय के बच्चों से भी छोटे होते हैं। वर्तमान में पड़ रही भीषण ठंड व शीतलहर के प्रकोप के कारण समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों का दिनांक 29 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2025 तक अवकाश घोषित किया जाता है। उक्त घोषित अवकाश की अवधि में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपस्थित रहकर THR प्राप्ति वितरण, VHSND सत्र के
दौरान लाभार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण ट्रैकर पर फीडिंग, समुदाय आधारित गतिविधियों का आयोजन एवं अन्य शासकीय कार्यों का संपादन पूर्ववत करेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा। गौरांग राठी जो कि जिलाधिकारी हैं उन्नाव के। अगला आदेश है लखनऊ का, जो कि 29 दिसंबर को जारी किया गया है जिला कार्यक्रम अधिकारी लखनऊ द्वारा। जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 26 दिसंबर 2025 के क्रम में अत्यधिक सर्दी होने के कारण जिन दिवसों में प्राथमिक विद्यालय बंद रहेंगे, अवकाश रहेगा, उक्त दिवसों में आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। इस अवधि में 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों की उपस्थिति आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं होगी, परंतु आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व आंगनबाड़ी सहायिकाओं के द्वारा अपने केंद्र पर उपस्थित रहते हुए लाभार्थियों को राशन वितरण, वजन तथा गृह भ्रमण सहित समुदाय आधारित गतिविधियों अन्य शासकीय कार्यों का संपादन पूर्व की भांति किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी लखनऊ का यह आदेश है। बहनों, पोषण ट्रैकर की समस्या कितनी बड़ी है इस समय केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सिवा इसे कोई बता नहीं पाएगा, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनें पूरे पूरे दिन फील्ड में घूमती हैं, कैमरा लेकर के लाभार्थियों के पीछे चक्कर लगाती रहती हैं उनका एफआरएस करने के लिए, लेकिन पोषण ट्रैकर पर एफआरएस नहीं हो पा रहा है। और जब एफआरएस नहीं हो रहा है तो टीएचआर नहीं भरा जा रहा है। जब पोषण ट्रैकर में एफआरएस नहीं हो रहा है तब भी विभाग द्वारा बार बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप लोग टीएचआर भरिए, टीएचआर भरिए। अब जब एफआरएस नहीं हो रहा है तो कैसे टीएचआर भरा जाए? और ये भी कहा जा रहा है कि आपको बिना एफआरएस के टीएचआर नहीं देना है। विडंबना तो ये है कि जब एफआरएस नहीं हो रहा है तो राशन भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं गिराना चाहिए। गांव वालों को दिखता है कि राशन तो आ गया है आंगनबाड़ी केंद्र पर और राशन हमें नहीं मिल रहा है, जबकि हमने आधार भी दे दिया है। जब आधार हमने दिया तो हमें राशन मिलना चाहिए और राशन नहीं मिल रहा है, इसका ये मतलब है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां राशन नहीं देना चाहती हैं। गांव वालों के दिमाग में ये बातें चलती हैं, पोषण ट्रैकर सपोर्ट नहीं कर रहा है, एफआरएस नहीं हो रहा है, विभाग का अलग प्रेशर बना हुआ है। इन सब स्थितियों को देख के बड़ी उलझन होती है। कबीरदास जी का वो दोहा याद आता है कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दोई पट भीतर आई के सालिम बचा न कोई। वही हाल हो गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का। हर फील्ड में उसके उनके लाभार्थी भी उनको बातें सुनाते हैं और उधर विभाग वाले भी सुनाते हैं और बीच में पिसती हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां। जबकि गलती किसकी कही जाए? पोषण ट्रैकर की। पोषण ट्रैकर पर अपडेट भी आया बहनों कि आप विदाउट फेस कैप्चर के टीएचआर दीजिए, लेकिन आज ही उस वर्जन को विभाग द्वारा उसे वापस ले लिया गया। पुनः 25.1 पर आपको काम करना होगा। टीएचआर विदाउट फेस कैप्चर के नहीं दे सकते और पिछले वाले अपडेट में यही था कि विदाउट फेस कैप्चर दिया जा सकता है राशन। जो विदाउट फेस कैप्चर राशन देगा उसकी काउंटिंग नहीं होगी कि उसने टीएचआर दिया है। 25.1.3 अपडेट को वापस ले लिया गया है। तो बहनों, अगर आपने पोषण ट्रैकर को अपडेट कर लिया है तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। अनइंस्टॉल करके फिर 25.1 को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि उसमें विदाउट फेस कैप्चर का ऑप्शन है और विदाउट फेस कैप्चर आपको राशन नहीं देना है। अब ये कहा जा रहा है कि जब विदाउट फेस कैप्चर के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां राशन दे देंगी लाभार्थियों का, तो जितना राशन बिना फेस कैप्चर के वसूला जाएगा आंगनबाड़ी सुपरवाइजर सीडीपीओ के वेतन से। तो वेतन क्या, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां तो मानदेय पर है, उनके मानदेय से किया जाएगा, उनके सीनियर के वेतन से किया जाएगा। ऐसी ही एक खबर आ रही है भाई और बहनों प्रतापगढ़ की, जो कि जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जिसकी पत्रांक संख्या है 1987। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा यह जारी किया गया है और दिनांक है 29 दिसंबर, मतलब कल ही यह जारी किया गया था, जो कि समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी, समस्त मुख्य सेविका, समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती
जनपद प्रतापगढ़ के लिए है, जिसमें अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन व निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा बार बार निर्देशित किया जा रहा है कि एफआरएस के माध्यम के द्वारा ही अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण किया जाए। अतः उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण एफआरएस के माध्यम से ही कराएं। यदि आप लोगों द्वारा एफआरएस के माध्यम से अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण नहीं कराया जाता है तो बिना एफआरएस के माध्यम से किए गए अनुपूरक पुष्टाहार के वितरण के मूल्य के बराबर की धनराशि आपके वेतन मानदेय से वसूली जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रतापगढ़। तो बहनों, ये हाल है एफआरएस के बिना टीएचआर वितरण करने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का। मतलब अब वो जो जितने पैसे पाती हैं उन्हीं पैसे में से उनको देना पड़ेगा अगर वो बिना एफआरएस के टीएचआर करती हैं। तो बहनों, इस बात का आप लोग भी ध्यान रखिए। ये लेटर है प्रतापगढ़ के लिए, लेकिन जो एक जिले में आदेश आ सकता है तो किसी भी जिले में ये आदेश आ सकता है, क्योंकि देखिए एफआरएस करने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है। एफआरएस का परसेंटेज कम आएगा तो विभाग वाले एक्टिव होंगे, जब विभाग वाले एक्टिव होंगे तो फिर हमारे ऊपर भी प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। तो बहनों, इस बात का आप ध्यान रखिए। चाहे राशन सड़ जाए, चाहे जो हो जाए, एक ही जगह की बात को आप सुनिए। गांव वालों से बोलिए कि भाई नहीं हो रहा है एफआरएस, पोस्टर ट्रैकर खराब है, हमें आदेश नहीं है कि हम बिना एफआरएस किए आपको राशन दे दें। क्या कह सकते हैं, समझाएंगे, समझेंगे तो ठीक है, अगर नहीं समझते हैं तो उनको जो आगे करना होता है वही उनको भी सरल मिला होता है। वो तुरंत परियोजना ऑफिस पहुंचते हैं, शिकायत करते हैं, या तो फिर उनको बढ़िया आराम से मिल गया होता है, सीएम पोर्टल पर शिकायत कर देते हैं। करें अब शिकायत, अब जो भी होगा जैसे भी होगा आप समझेंगे विभाग वाले। हाँ, लेकिन आप भी एफआरएस करने का पूरा प्रयास कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन मोड पर आप जाके कोशिश करेंगे तो एफआरएस हो जाएगा। और एफआरएस करने के लिए केवल आपको फेस का एफआरएस करना है। मतलब जब आप एफआरएस करें तो फेस की ही फोटो लें, गले के नीचे भी नहीं आना चाहिए और सर के ऊपर भी स्पेस नहीं होना चाहिए, केवल चेहरे का होना चाहिए। और चेहरा जहां आप लाभार्थी को खड़ा करें वहां पीछे की दीवार एकदम प्लेन सफेद होनी चाहिए, कुछ भी लिखा पढ़ा नहीं होना चाहिए। चेहरा लाभार्थी का एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और आधार पर 10 वर्ष से ज्यादा की पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी फोटो है तो ऐसे लाभार्थी को बोलिए कि वो जाकर के अपनी करंट की फोटो अपडेट कराएं। तो बहनों, सावधान रहिए, बिना एफआरएस के टीएचआर वितरित मत कीजिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार भाई और बहनों।